अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत करम है मुझ पे। अल्लाह का करम हम सब पे रहे, आप सब पे रहे। अल्लाह ताला की रहमत बरकतें आप सबके घरों में नाजिल हो, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का वक्त थोड़ा सा नाश्ता करी थी। मेरे मियाँ जी जॉब पे जा चुके थे और उन्हें आज मैंने बना के दिया था चिकन रैप्स, चिकन टिक्का रैप्स। क्योंकि ना मतलब अंडा खा खा के हम भी रोज़ बोर हो जाते हैं यार, तो कुछ डिफरेंट होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं फिर वो चिकन रैप्स बना लिए थे आज सुबह। और बहुत इजी से बन जाते हैं और जल्दी जल्दी झटपट बन जाते हैं। तो इसलिए मैं ना किसी दिन इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, कुछ लोग सब्ज़ी वगैरह सब कुछ डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चिकन डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और सुबह के वक्त वैसे ही मेरे हस्बैंड को नाश्ता करने की आदत नहीं थी, बहुत मुश्किल से नाश्ता करते हैं, तो फिर उनके लिए तो सही है, तो सही हो जाता है। हाशिर खेल रहा था, हाशिर बॉल्स से खेल रहा था, अपनी धुन में ही लगा हुआ था। मैंने इसे खेलने दिया, इसे नाश्ता करके बिल्कुल नीचे मस्त हुआ पता। मैंने कहा जाओ भाई खेलो, तुम थोड़ा मुझे भी नाश्ता सुकून से करने दो। फिर कामों में लग गई थी और काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। इतना दिन छोटा हो गया है कि पता ही नहीं लगता कि कब दिन ख़त्म हो रहा है। और रब्बी नूर का चाँद, रब्बी नूर की आमद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और अल्लाह ताला आप सबके घरों में बहुत सारी खुशियाँ दिखाए आप सबको, आप सबको औलाद की ठंडक देखना नसीब करे, और जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिह औलाद अता करे, और हमारी औलाद को अल्लाह ताला नेक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। काम कर रही थी तो आज मैं जाऊँगी मार्केट। मैंने क्योंकि ना मेरी बहन की शादी है, तो मुझे मतलब थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मुझे भी कुछ लास्ट ये तो मार्केट के धक्के मतलब आखिर तक दिन, आखिरी दिन तक होंगे। तो मैंने कहा कि ना चलें, मैं भी कुछ देख लूँगी। और फिर अम्मी ने भी कुछ लेना था, तो मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की कि सुमेरा हम तुम्हारी तरफ मार्केट आएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आ जाएं, फिर मैं भी कुछ चीज़ें ले लूँगी। तो मैं अपनी अम्मी और बहन के साथ मार्केट गई थी, और इससे पहले मैं सारे काम निपटा रही थी। मार्केट जाने से पहले मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। मुझे नहीं पता था मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी का अचानक फ़ोन आ गया था कि सुमेरा हम जाएंगे, तो तुम भी चलो अगर तुम्हें कुछ लेना है। तो मैंने कहा हाँ चलें ठीक है, मुझे भी वैसे भी कुछ लेना है और देख लूँगी मैं अगर मुझे कुछ समझ आया तो। फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए। इतने बर्तन हो जाते हैं, इतने बर्तन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे हो जाते हैं। मतलब पता नहीं, शायद एक वो होता है ना कि सुबह धो, मैं तो सुबह भी धो लेती हूँ, रात में भी धो लेती हूँ बर्तन, कि रात का खाना खाने के बाद धो लेती हूँ और सुबह उठने के बाद धोती हूँ, लेकिन फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो ज़ाहिर है नाश्ते के आटा गूँधने के बर्तन, और फिर भी फ्रिज वगैरह के बर्तन होते हैं थोड़े, फ्रिज में कोई चीज़ रखी होती है तो वो अगर खाली हो जाती है, मतलब खाली कर देते हैं, जैसे सालन वगैरह सुबह नाश्ते में मैं खा लेती हूँ कभी कभी, तो फिर उसके भी बर्तन होते हैं, अंडा वगैरह बनाने के बर्तन होते हैं, इतने बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन धो रही थी मैं, आपको अच्छा दिखाना भूल गई थी, ये मेरी बहन की शादी के कार्ड्स हैं। तो मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँ, आप भी बताइएगा कार्ड्स कैसे लगे। बहुत सिंपल सोबर से थे और बहुत छोटे से अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत से थे, तो मुझे तो बहुत पसंद आए। आप बताइएगा आपको कैसे लगे। अब मैं फाइनली बर्तन धो के फ़ारिग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलें आपको गंदा सिंक दिखा दिया था। कितने बर्तन रखे हुए हैं, तो आपको साफ़ करके भी दिखा दिया जाए कि कैसे अब इतनी मेहनत करके साफ़ कर चुकी हूँ अपना सिंक। तो अभी तो कोई बर्तन था नहीं फ़िलहाल, वैसे तो बर्तन हो ही जाते हैं। फिर दोपहर के खाने के धोने थे, दोपहर के खाने के भी बर्तन होते हैं। और इतनी देर में जब तक मैं अपने काम निपटा रही थी, आशिर ने अपना काम पूरा कर लिया था। मोहम्मद आशिर ने पूरा आटा फेंक चुके थे वो, जो मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, ये देखने से इतना ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसने फैलाया हुआ है। वो एक प्याली जितना, छोटी प्याली जितना आटा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आटा फेंक के, और आटे की सफाई इतनी मुश्किल है। तो हम सुपर आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वो बिल्कुल बारीक सा होता है, तो उसकी सफाई इतनी मुश्किल है कि मुझे पूरा किचन धोना पड़ा, पूरा सहन धोना पड़ा, क्योंकि ये देखिए नीचे भी बैठ गया ना, तो सहन भी पूरा गंदा हो गया था, ये चलते चलते पूरे कमरे तक गया था। मुझे पूरा घर धोना पड़ा, और इसमें मुझे मार्केट भी जाना था। मुझे मुझे फिर मार्केट जाना था, और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, रब्बी नूर आ गया है, तो फिर ये सजावट तो मतलब इतनी खूबसूरत लगती है देखने से। और ये हमारी तरफ, हमारे करीब ये एक रोड है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और मतलब दिल खुश हो जाता है, इतनी रौनक लगी हुई होती है कि पता नहीं, नूर है इस महीने में इतना। मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, और मैंने इस वीडियो खास तौर पे बनाई, मेरे
हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि छोड़ो अब। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर बनाऊँगी अपने व्यूअर्स को कि देखें कितना खूबसूरत सजा हुआ है। और हम भी अपने घरों में चिरागा करते हैं, हमारा घर भी सजता है, लेकिन जब बाहर हम जाते हैं और बाहर किसी मस्जिद को या किसी रोड को इस तरह से सजा हुआ देखते हैं ना, तो बहुत दिल खुश होता है कि यार कितनी मतलब कितनी रौनक सी है ना। और ये तो काफ़ी टाइम बाद रौनकें देखने को मिली हैं, क्योंकि फिर रमज़ान तो हमारा पूरा लॉकडाउन में चला गया था, जिसमें हमारी खुशियाँ थी, और ये भी हमारी खुशियों का महीना है। फिर हम मार्केट आए थे, ये कुर्ती वाले की शॉप थी। वैसे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, हमने बहुत कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन फिर मुझे बीच में याद आया, मैंने कहा यार मैंने रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा यार जल्दी से मोबाइल निकालो, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करो। मैंने कहा कुछ तो मैं दिखाऊंगी ना कि यार हम मार्केट गए थे। मैंने कहा वरना मेरे व्यूवर्स कहेंगे ये सिर्फ ऐसे ही फेंक रही है। फिर हम ये कुर्ती वाले की जब मैंने वापस डाल दी, वो मेकअप वाले के पास भी हम थोड़ा गए थे, कुछ मेकअप का सामान चाहिए था। अब लड़कियों का ऐसा ना कि कपड़े और मेकअप जितना उतना कम है। इतनी लिपस्टिक्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि यार कोई एक और शेड ले लें, कोई एक और वो ले लें, कोई ये ले लें, कोई फाउंडेशन ले लें, कोई ये ले लें। मतलब हर चीज़ का होता है कि आईलाइनर ले लें, मस्कारा ले लें, कोई अच्छी चीज़ आई है, कोई नई चीज़ आई है। तो ये कलर था, तो वैसे इससे लाइट हमारे पास था, तो न्यूड में मैंने कहा चलें ये लेते हैं। ज्वेलरी हमने बहुत सारी ली। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये फिटमी का फाउंडेशन का रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फ्लैश खुला हुआ है मोबाइल का। और अभी मेरी बहन के हाथ पे जो ट्रायल होगा वो मिस रोज़ का फाउंडेशन था। तो वैसे ये डेली जैसे डेली वेयर वगैरह के लिए ठीक है फाउंडेशंस वगैरह ये वाले। और ये देखें मेकअप की दुकान, ये है हमने दूसरे मेकअप की दुकान की वीडियो बनाई थी। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।